नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअर। आज हम बात करेंगे देश के 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से भारतीय कुश्ती महासंघ समेत 16 ऐसे खेल संघों की जहां कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने वाले यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति ही नहीं बनी है। देश के यशस्वी और आजकल बेचारे बने सियासी मंचों से गालियों की गिनती गिना रहे पीएम मोदी कुछ वक्त पहले तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोर शोर से देते थे। आज भी बसों, दीवालों और ऑटो पर आपको यह वाक्य लिखा मिल जाएगा। अब यह अलग बात है कि आजकल गाली गुत्तारी के आंकड़ों में उलझे पीएम मोदी को यह वाक्य शायद याद ना आ रहा हो, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की खबरों से तो प्राइम मिनिस्टर अपडेट हो ही रहे होंगे। शायद याद हो मीटू अभियान, जिसके बाद सभी कार्यालयों में साल 2013 में इस समिति के गठन को अनिवार्य बनाया गया था। अब ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि जंतर मंतर धरने पर बैठे देश के नामचीन रेसलर खिलाड़ियों का पुरसाहाल संघ ने कितना लिया होगा जब कमेटी ही नहीं बनी। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने इन महिला खिलाड़ियों की याचिका को एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद बंद करते हुए उन्हें निचली अदालत या हाई कोर्ट जाने को कह दिया है। अब आप सोचिए, जिस देश में अपना मतदान वोटर लिस्ट में बचाए रखना किसी ओलंपिक में भाग लेने से कम न हो, उस देश में पास्को जैसी गंभीर धारा में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी IWS के निवर्तमान अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह का क्या और कितना कुछ बिगड़ पाएगा। वहीं आपकी सेवा में सदैव तत्पर मित्र पुलिस दिल्ली पुलिस कभी जंतर मंतर की बत्ती गुल करती है तो कभी आधी रात में लाठियां भांजती घूम रही हो, तब ऐसे में कमजोर आम आदमी का क्या क्या होता होगा। हर आम आदमी जानता है कि मामूली धाराओं में भी दर्ज एफआईआर या 151 में चालान के जरिए पुलिस बिना जांच पड़ताल के तुरंत जेल यात्रा के लिए बुक करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। वहीं पुलिस माननीय के मामले में पहले जांच करेगी, कई पर्चे काटेगी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचेगी, क्योंकि सांसद जी अपने गृह जनपद गोंडा में बैठकर मीडिया के जरिए पार्टी कमान से लेकर मित्र पुलिस तक को अपने अंदाज में संदेश प्रसारित कर रहे हैं। तब दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने देश की किस सुरक्षा एजेंसी के घेरे में गोंडा जाएगी जहां नेताजी के लोग दांत मांजे बैठे हैं। यह तो रही बात सिस्टम के सत्यानाश होने की। अब आते हैं मुद्दे पर। आखिर पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे रो रहे खिलाड़ियों के इस आंदोलन की हवा सरकार किस तरह निकालना चाहती है। दरअसल हमारा देश उत्सव प्रधान देश है। यहाँ इसीलिए त्योहार एक आध दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले किसी त्योहार या आंदोलन से लोगों का मोह जल्दी भंग हो जाता है, जिसकी एक वजह है सियासत। सरकार ये बखूबी जानती है कि इन खिलाड़ियों के आंदोलन में जैसे जैसे नेताओं की भीड़ बढ़ती जाएगी, आंदोलन उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। फिर तब तक मित्र पुलिस के विवेक पर भी है कि कौन सी धारा एफआईआर में बचाए और कौन सी दौरान विवेचना हटाए। फिर सरकार और बीजेपी भी बताएगी कि हम तो सीता हैं, बिना मतलब हम पर कीचड़ उछाला गया। दरअसल देश में मीटू के बाद बने जिस समिति का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके मुताबिक देश के 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से 16 ऐसे हैं जहां कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए ये कमेटी बनी ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुश्ती खिलाड़ी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के उत्पीड़न करने के आरोप पर जंतर मंतर पर रात दिन धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच सरकार की MC मैरीकॉम की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने शीर्ष पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की है। अब सबसे चौंकाने वाला मामला सामने ये आया है कि महासंघ में 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम POSH अधिनियम द्वारा अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति यानी कि ICC बनी ही नहीं। मतलब इन रेसलर खिलाड़ियों के पास ऐसा कोई फोरम ही नहीं था जहां ये अपनी बात रख सकें। शायद इसीलिए संघ के अध्यक्ष और सांसद नेताजी बृजभूषण सिंह मस्त रहे।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि WFI अकेला ऐसा राष्ट्रीय खेल संघ नहीं है जहां ICC गठित करने संबंधी कानून का उल्लंघन हुआ हो। अखबार द्वारा की गई पड़ताल में खुलासा हुआ है कि साल 2018 के एशियाई खेलों, 2021 के टोक्यो ओलंपिक और पिछले साल के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के जिन खेलों ने भाग लिया उनसे संबंधित 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से 16 इस अनिवार्य अनुपालन को पूरा नहीं करते। और ऐसा तब है जब खेलों में महिलाओं की भागीदारी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। खेलो इंडिया गेम्स में उनकी संख्या में 2018 से 2020 तक 161% की वृद्धि देखी गई है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहता है ICC का POSH अधिनियम। ये महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण बनाने पर जोर देता है। कानून के मुताबिक इसमें कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, जिनमें कम से कम आधी महिलाएं हों। साथ ही एक बाहरी सदस्य भी हो जो प्राथमिक रूप से एक NGO या महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले संघ से हो, या एक ऐसा व्यक्ति हो जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो, जैसे कि कोई वकील। इंडियन एक्सप्रेस ने सभी 30 संघों की आधिकारिक घोषणाओं की समीक्षा की और उनके पदाधिकारियों से संपर्क किया और पाया कि कुश्ती महासंघ समेत 5 महासंघों में ICC तक नहीं है। 4 में सदस्यों की निर्धारित संख्या नहीं है, अन्य 6 में अनिवार्य बाहरी सदस्य की कमी थी और एक संघ में 2 समितियां हैं, लेकिन किसी में स्वतंत्र सदस्य नहीं था। भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, भारतीय हैंडबॉल महासंघ, भारतीय कुश्ती महासंघ और भारतीय वॉलीबॉल महासंघ वे खेल महासंघ हैं जहां ICC है ही नहीं। भारतीय जूडो महासंघ, भारतीय स्क्वैश रैकेट्स महासंघ और भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ में ICC तो है, लेकिन उसमें केवल 3 सदस्य हैं। भारतीय एमेचर कबड्डी महासंघ में भी ICC है और उसमें केवल 2 सदस्य हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ, भारतीय ट्रायथलॉन महासंघ, भारतीय यांटिंग संघ, भारतीय कायाकिंग एवं केनोइंग संघ और भारतीय भारोत्तोलक महासंघ में कोई बाहरी सदस्य नहीं है। वहीं भारतीय बॉलिंग महासंघ के पास ICC या किसी भी समान तंत्र का कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड ही नहीं है। इस बारे में पूछे जाने पर इसके महासचिव लोकिंदर सिंह ने दावा किया है कि उनके यहाँ समिति है, लेकिन उन्हें इसका कोई विवरण नहीं दिया। अब आप खुद सोचिए कि जब देश के इतने नामी गिरामी खेल महासंघों में कमेटी नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना सार्थक करवा पाएंगे। धन्यवाद।